आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। कह रहा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, मैं उसका चेला हूं। कह रहा जो सुसमाचार सुनाते हैं, दिखा फिर से स्क्रीन पर, कह रहा शर्माते नहीं है, कह रहा सुबह उठकर अपनी आइडेंटिटी देते हैं, हालेलुया, जो हिम्मत नहीं हारते और भरोसा रखते हैं। कह रहा कि 2 दिन प्रार्थना करी, 2 दिन चर्चा है और हिम्मत हार गए। परमेश्वर कह रहा मैं इनके साथ जान पहचान नहीं बनाने वाला। कह रहा लेकिन कह रहा शर्माते हैं। शेर जब जंगल में से निकलता है तो कैसे ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारता, बोलता आई एम क्रिश्चियन, हालेलुया, बोलता है, दहाड़ मारता है, बोलता है कि देखो मैं मसीह में हूं, हालेलुया। कोई बाइबल के अंदर मुझे क्रिश्चियन शब्द दिखा दे, मैं उसको 5 रुपए इनाम दूंगा। कोई क्रिश्चियन शब्द नहीं है इसके अंदर, इसमें कहीं नहीं लिखा ईसाई, कहीं नहीं लिखा। एक शब्द भी मुझे दिखा दो भाई साहब, मैं तुम्हारे पैर धो के पीऊंगा। आप दिखा दो मुझे पूरी बाइबल को पढ़कर, लेकिन नहीं है, ये झूठ बोलते हैं लोग। मैं कह रहा हूं आपके सामने, कह रहा है परमेश्वर ने कोई धर्म बनाने के लिए, धर्म बदलने के लिए नहीं भेजा यहाँ पर। परमेश्वर आपकी आत्मा को साफ करना चाहता है, आपकी आत्मा को कह रहा है कि उस पाप से छुड़ाना चाहता है। लेकिन कह रहा है कि जो कोई शर्म करेगा, कह रहा है कि उसके लिए स्वर्गदूत शर्म करते हैं, उसको हीलिंग देने के लिए, उसको कर्जे से आजाद करने के लिए, कह रहा है उसको छुटकारा देने के लिए, कह रहे हैं परेशान होते हैं। स्वर्गदूत भी परेशान रहते हैं, हीलिंग देने के लिए आते हैं लेकिन परेशान रहते हैं, बच्चा देने के लिए आते हैं लेकिन परेशान रहते हैं कि ये कब शर्म करना छोड़ेगा। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी पेट की, लेकिन मैं आपको बताऊं 1.5 साल मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, मैं चर्च भी जाता, प्रार्थना भी करता, लेकिन कई बार मैं, प्रभु ने मेरे को एक दिन कहा, पवित्र आत्मा ने, क्योंकि मैं क्या करता था कि कोई बड़े लोग होते थे, बड़े लोग, ऐसे में सबके सामने, बड़े छोटे ऑफिसर कोई हो, मैं किसी के सामने शर्माता नहीं था। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों के सामने, कई बार 1-2 फैमिलियों के सामने मैं अड़ जाता था, हालेलुया। और इसी समय मुझे स्वर्गदूत ने एक दिन कहा, मुझे ड्रीम में एक दर्शन आया, उसने कहा अगर तू शर्माएगा, अगर तू इनकार करेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी है, मैंने तुझे इसलिए छुड़ाया है, कह रहे कि ताकि तू मेरे नाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार करे, हालेलुया। और उस दिन से मैंने फैसला लिया, मैंने कहा प्रभु आज के बाद, कह रहा कि मैं तेरी महिमा करूंगा। लेकिन स्वर्गदूत मुझे चेक करता रहा, 1 साल 1.5 साल चेक करता रहा, मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं जगह जगह गया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे मुंह से एक ही बात निकलती थी, सारे डॉक्टर मैंने देखे, लेकिन मैंने कहा मैं मसीह का हूं और मसीह का रहूंगा, हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया, मैं कह रहा हूं कि वो छत गिर गया, मकान नीचे गिर गया, मेरे बाप ने मुझे कहा छोड़ दे प्रभु को। मैंने कहा नहीं मैं प्रभु का हूं। कहता चल हमारे मकान से निकल जा। मैं निकल गया, मैंने कहा मैं प्रभु का हूं। मेरी माँ बोलती कहाँ जाएगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, मैं मसीह में हूं, वो मेरा ठिकाना बनाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने चर्च शुरू किया, लोगों ने मेरे बारे में बोला, और उसी समय मेरे चर्च में एक जगह पर आग लग गया, और उसी समय वो खत्म हो गया। दूसरी जगह गया, मैं कह रहा हूं वहां पर भी पैसा इकट्ठा किया, डीलर मेरे से झूठ बोलकर पैसा लेकर प्रॉपर्टी में भाग गए और वो धोखा कर दिया मेरे साथ। लेकिन मेरे लोग जो मेरे साथ कलीसिया के थे मुझे छोड़कर चले गए कि ये तो फड़ियां मारता है, ये तो वैसे ही बोलता है कि प्रभु ने मुझे कहा है मैं तेरा चर्च बनाऊंगा। और उसी समय मुझे तुच्छ जानकर चले गए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में धोखे खाए, मैंने अपनी लाइफ में धोखे पर धोखे खाए, परेशानियों पर परेशानियां देखी। मैं 3 साल 4 साल 5 साल चलता रहा। 2011 से मैं चलता रहा, 5 साल पास्टर बनने के बाद भी मैं चलता रहा, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर को रोज देता रहा, अपनी पहचान बताता रहा, मैं मसीह में हूं और मैं तेरा जन हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, मैं तेरे पीछे चलने वाला हूं। या पवित्र आत्मा ने मुझे देखा। मैं कह रहा हूं कि याकूब के साथ क्या हुआ कि याकूब जब घर से निकला तो उसी समय उसकी मां ने कहा अपने मामा लोबान के यहां पर चला जा, रिश्तेदार के पास भेजा। लेकिन रिश्तेदार ने कह रहा कि उसके साथ कसाई की तरह व्यवहार किया लाबान के साथ, और उसने उसे भेड़ें बकरियां चगाई, और उसी समय उसके हिस्से का पैसा भी मार लिया, उसको पैसा नहीं दिया। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था धोखा कर दिया, घूंघट में डाल दिया, और उसी समय उसके साथ बदतमीजी किया। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर का जन बनकर दिखाया, और उसने अपनी आइडेंटिटी देता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा। हो सकता था कि वो चोरी करता या अपने मामा लाबान को मारकर भाग जाता, धोखा
धोखा दे देता, अपनी जिससे वो प्यार करता था उसको लेकर भाग जाता, उसकी लड़की को लेकर भाग जाता, लेकिन उसकी लड़की बोलती थी कि चल भाग ले, लेकिन बोलता था नहीं, कह रहा कि हम मसीह के जन हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करने वाले जन हैं, हमारे माँ बाप मानेंगे, तेरे माँ बाप मानेंगे तो हम शादी करेंगे। लेकिन उसके बाप ने धोखा कर दिया, बड़ी लड़की को घूंघट में डालकर बिठा दिया और उसके बड़ी लड़की के साथ शादी कर दिया। लेकिन जब उसने रात को घूंघट उठाया, उसको पता लगा ये तो धोखा हो गया। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि फिर भी वो प्रार्थना करता रहा, फिर भी उस अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर को रोज देता रहा कि परमेश्वर मैं अपनी पहचान बताऊंगा, मैं अपनी पहचान बताऊंगा, लोग मुझे गाली दे मैं प्रार्थना करूंगा, बुरा बोले मैं तो भी भला करूंगा उनका। अपनी पहचान बताई उसने। और परमेश्वर ने कहा, एक दिन याकूब जब दुखी हुआ तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जब हाथ उठा रहा था सुबह, परमेश्वर ने कहा याकूब, कह रहा तेरे मामा लाबान ने जो तेरे साथ किया है मैंने देखा है, मत रो बेटे, मैंने देखा है, तेरी माँ ने, तेरे परिवार ने, तेरे भाइयों ने तेरे साथ क्या किया है, कह रहा मैंने देखा है। हो सकता है आज आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, लेकिन अगर आप फिर भी परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, माफ कर रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी देना नहीं बंद कर रहे कि मैंने जो सीखा है मैं उसे अपनी जिंदगी में लागू करूंगा। आज रात याकूब की तरह परमेश्वर आपसे बात करने वाला है कि याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपनी पहचान को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपने स्वभाव को देखा है, मैंने तेरे अंदर अपने कैरेक्टर को देखा है। कह रहा अब याकूब पूरी दुनिया देखेगी, तू वर्ल्ड में सबसे धनी आदमी होगा। याकूब सबसे ज्यादा धनी हो गया। याद रखना, अगर आज आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप अपनी पहचान खराब मत करना। किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, आप अपनी पहचान खराब नहीं करना। एक रात मुझे ड्रीम आया और जब मैं दुखी था उसी समय मेरे पास जब लोग मुझे छोड़कर चले गए, परमेश्वर ने मुझे कहा 7 सालों में मैंने तुझे परखा है, जेल में डाला, तुम्हारा वहां भी तू खरा निकला। वहां भी मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इन्होंने मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैंने कहा ये लोग मुझे बलात्कारी समझते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरा चेला हूं और रहूंगा, मैं तेरी सेवा करता हूं और रहूंगा। लोगों ने कहा छोड़ दे, तुझे क्या मिला? मेरे दिमाग ने कहा छोड़ दे, क्या मिला? मैंने कहा नहीं, मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा। और एक दिन आवाज आई, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं सुसाइड करने वाला था, मेरा दिमाग कह रहा सुसाइड कर ले, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे जो शैतान ने तेरे साथ किया है, जो लोगों ने तेरे साथ किया है, मैंने देखा है। कह रहा सुन, कह रहा कि अब 2018 के बाद कह रहा पूरी दुनिया देखेगी, तू हाथ लगाएगा लोग चंगे होंगे, तू लोगों की ओर मुंह करेगा, आते आशीष पाएंगी। तेरा जिसके घर में प्यार रखेगा, जिसके लिए मुंह से बोल देगा, वो करोड़पति हो जाएगा। मैं तेरे मुंह का सिरजनहार बनूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तू तेरा अपने मुंह के द्वारा आशीषित होगा आज से। और परमेश्वर ने देखा, उसने मेरे समर्पण को, क्योंकि मैंने अपनी पहचान परमेश्वर को दी है, मैंने आइडेंटिटी दी अपनी। मैं किसी के घर पर पैसा मांगने नहीं गया, मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जान पहचान है तेरे साथ, लेकिन आप अपनी पहचान सुबह उठकर नहीं देते परमेश्वर को, प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना करते हैं उनके साथ जान पहचान बनाने के लिए आ रहे यीशु मसीह, याद रखना। जो हर संडे चर्च आते हैं, हालेलुया बोल रहे हैं आज, हालेलुया, उनके साथ जान पहचान बनाएगा परमेश्वर आज। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं उनके साथ जान पहचान बनाएगा जो दुख में भी भागे नहीं है, चर्च से खड़े हैं। परमेश्वर को इसी समय हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा। याद रखना, थोड़े दिन के बाद कह रहा दुनिया ने देखा होगा आपके फटे हुए हाल, फटे हुए कपड़े, लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर दिखाएगा पूरी दुनिया को कमाल। आमीन। कह रहा कमाल दिखाएगा, उनके लिए आइडेंटिटी देता है परमेश्वर। कह रहा स्वर्ग से उतरेगा, आपके सामने बीच में खड़ा होगा, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे स्वर्ग पर जब यीशु मसीह